नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जियाल है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत की बुक का अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। ठीक है, तो इसका मैंने पार्ट 1 डाल दिया और ये पार्ट 2 है। तो चौथे आम चुनाव तक मैंने डाल दिया था कि क्या स्थिति थी। ठीक है, चौथे आम चुनाव का परिणाम मैंने डाल दिया था और उसके आगे की प्रक्रिया को हम जानते हैं। फिर आता है गठबंधन। गठबंधन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर एक सरकार बनाते हैं तो उसे कहते हैं गठबंधन। ठीक है, और बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में कौन कौन शामिल था? समाजवादी पार्टी, एसएसपी और पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी शामिल थे। बात करते हैं दल बदल की। दल बदल की प्रक्रिया 1966 में शुरू हुई थी। और दल बदल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेंगे कि जब कोई जो नेता होता है किसी खास चिन्ह को लेकर जब वो चुनाव लड़ें, ठीक है, और जीतने पर वह किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाएं तो उसे ही दल बदल कहते हैं। अब जब वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन होगा तो एक सीट कम हो जाएगी जिस पार्टी से वो आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सरकार को बनने व बिगड़ने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है दल बदल ने। ठीक है, और 1966 में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था वो दल बदल का ही था। ठीक है, और दल बदल के कारण ही कांग्रेस पार्टी हार गई थी चौथे आम चुनाव में इस हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाली जगह में। ठीक है, और हरियाणा के एक विधायक गयालाल थे। ठीक है, इन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली और इनको नाम भी दिया है कि एक आयालाल और गयालाल। ठीक है, पहले भी ये कांग्रेस में थे और फिर ये यूनाइटेड फ्रंट में गए। ठीक है, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा ये यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो ये दल बदल था। इसके आगे की प्रक्रिया को हम जानते हैं। बात करते हैं अब कांग्रेस पार्टी में विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, कांग्रेस जो पार्टी थी वो 2 भागों में कैसे टूट गई। तो कौन कौन से 2 भाग में विभाजित हो गई? एक ओ और एक आर। ठीक है, ओ यानी ओल्ड मान लो, ओल्ड कांग्रेस, और आर इंदिरा गांधी वाली। ठीक है, अब इंदिरा गांधी को असली चुनौती जो थी वो विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। ठीक है, उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। और सिंडिकेट कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे और ताकतवर लोगों का समूह है, ऐसे कहते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ताकतवर लोगों का समूह है। ठीक है, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सिंडिकेट के जो प्रमुख नेता हैं के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, एन संजीव रेड्डी और अत्युल लोग शामिल थे। ठीक है, सिंडिकेट में, कांग्रेस ओ वाली में। और इंदिरा गांधी जो थी वो धीरे धीरे सिंडिकेट को हाशिए पर लाना चाह रही थी, यानी धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती थी। इंदिरा गांधी सिंडिकेट से हटके खुद के एक स्वतंत्र फैसले लेना चाहती थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण होता है, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, और जो कि सरकार को वामपंथी में ढालने की कोशिश की गई थी। वामपंथी वह होता है, वामपंथी विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जतलाई जाती है जो किसी भी कारणों से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़े गए हों या शक्तिहीन हों, उन्हें वामपंथी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति पद का चुनाव खाली होता है। 1969 में हुआ था। ठीक है, और तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय पे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी कारण राष्ट्रपति पद खाली होता है। तो उसमें क्या होता है, 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। कांग्रेस आर की तरफ से इंदिरा गांधी खड़ा करती है अपने उम्मीदवार को वीवी गिरी, और सिंडिकेट वाले अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं एन संजीव रेड्डी। तो एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी। ठीक है, और इन्होंने एक व्हीप जारी करा कि सिंडिकेट नेताओं ने इस एस निजलिंगप्पा ने व्हीप जारी किया कि सभी जो कांग्रेस सांसद हैं और विधायक संजीव रेड्डी को ही वोट डाले। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने सभी को खुलकर बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालना जो तुम्हारा मन कहता है। ठीक है, और इसमें वीवी गिरी की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी में विभाजन की प्रक्रिया फिर यहाँ से शुरू हुई। अब बात करते हैं 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। अब 5वां लोकसभा है ये 1971। ठीक है, इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ चुकी थी। एक कांग्रेस ओ
ठीक है, ओल्ड वाली, और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाली। ठीक है, अब मुकाबला इनके बीच होने वाला था। और इसी समय सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। अब ग्रैंड अलायंस में कौन कौन शामिल थे? एसएसपी शामिल थी, पीएसपी शामिल थी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय संघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक महागठबंधन बनाया। और दूसरी तरफ कांग्रेस आर थी, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी ने गठबंधन बनाया कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, ये दो थे। ठीक है, अब नई कांग्रेस पार्टी के पास एक मुद्दा था, एक कार्यक्रम था, एक एजेंडा था। ठीक है, और ग्रैंड अलायंस के पास कोई ऐसा सुसंगठित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था उनके। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने इसका अद्भुत फ़ायदा उठाया। तो ग्रैंड अलायंस के पास एक ही नारा है, इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी ने घूम घूम कर देश में विभिन्न जगह में क्या कहा, लोगों को कहा कि गरीबी हटाओ। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे से सभी जो वंचित तबके लोग हैं ना, उनको अपने समर्थन में लाने का प्रयास किया, जैसे दलित, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार नौजवान, ठीक है, भूमि किसान, आदिवासी। तो इन सबको अपने समर्थन में लाने का प्रयास करा। और इंदिरा गांधी ने एक और चीज़ करी कि जो साथ ही साथ जो राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष सुविधा होती थी ना, जिसे प्रीवी पर्स कहते थे, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब इंदिरा गांधी ने कहा अगर हम 1971 में चुनाव जीते जाएंगे तो इसे समाप्त कर देंगे, और यह दो नीति में इंदिरा गांधी को जीतने में बहुत मदद मिली। तो बात करते हैं अब 1971 के चुनाव का परिणाम, क्या रिजल्ट निकला। जो रिजल्ट थे वो बहुत ही अद्भुत थे। ठीक है, जो कांग्रेस आर थी, ठीक है, और कांग्रेस आर के साथ कौन थी इंदिरा गांधी के साथ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई जिसे कहते हैं। ठीक है, और इस बार जितने वोट हासिल हुए कांग्रेस आर को, उतने पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल ही नहीं हुए थे। ठीक है, इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली। ठीक है, इन दोनों को मिला के, इंदिरा गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी को मिला के 375, और उसने कुल 48.4% वोट हासिल हुए। और अकेले इंदिरा गांधी की बात करें तो उसको मिली 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। और कांग्रेस ओ की बात करें, जिसमें वरिष्ठ नेता और ताकतवर लोगों का जो समूह था, उसको महज 16 सीटें मिली। ठीक है, और जो ग्रैंड अलायंस था, जिन्होंने महागठबंधन बनाया था, उन्हें 40 से भी कम सीटें मिली। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है।